Alright. So we discussed about the syllabus of or contents of this course, that is elements of electronics. Now we'll move on. ये जो एक के बाद एक हमने जो डिस्कस किया क्या क्या है, तो सबसे पहले वो सिलेबस का टॉपिक था कि मटेरियल का टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या क्या मटेरियल देखे थे हमने उसमें? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो तभी जैसे कहा था कि कंडक्टर हमें पता है कि इट सपोर्ट्स करंट, फ्लो ऑफ करंट। हमने देखे हैं कंडक्टर एल्यूमिनियम, कॉपर, इवन सिल्वर, गोल्ड। सो दे आर गुड कंडक्टर्स। तो जो अच्छे से अभी कंडक्टर में भी दो कैटेगरी हमने देखे थे। कौन से दो कैटेगरी थे? कौन से दो कैटेगरी थे? लो लो रेजिस्टेंस था वो, क्या था? लो resistivity and high conductivity, and another category is high resistivity and low conductivity. So of course copper, aluminium, gold, silver ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी। जब हमें विदाउट मतलब बहुत ही कम लॉस में इलेक्ट्रिसिटी जब हमें फ्लो करवानी है, वी वांट आई स्क्वायर आर लॉस टू बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, देन वील प्रिफर दोज। एंड वेयर वी प्रिफर हाई रेजिस्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, हीट प्रोड्यूसिंग अपैरेटस जैसे गीजर, केटल, ओके, आयरन, तो वहां पे हम कौन से मटेरियल यूज करते हैं? नाइक्रोम, tungsten, etc. Okay. Insulator is a material which offers very low level of conductivity. तो insulators हम कहाँ यूज करते हैं? सेफ्टी, जो वायर के इंसुलेटर मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है उसके आजू बाजू में बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उसके उनके सेफ्टी के लिए, राइट। और कहाँ इंसुलेटर यूज करते हैं? मतलब इलेक्ट्रिसिटी को रोकना ये उसका एक मेजर काम है, और कहीं पे इंसुलेटर्स यूज किए थे? हीट, हाँ, मतलब इलेक्ट्रिकल आई एम आस्किंग, वो एक हीट का एप्लीकेशन है कि उसको हीट को बाहर नहीं दे लेके जाना। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहाँ इंसुलेटर्स यूज किए थे? एक स्पेशल नाम था उनके लिए, सबसेट था वो इंसुलेटर्स का। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब दो कंडक्टर्स के बीच में इंसुलेटर होता है, एंड इट एक्ट्स एज अ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। जो आपका कैपेसिटर आपने एसीएफ डीसीएफ में पढ़ा रहेगा, तो वो कैपेसिटर इज नथिंग बट अ डाइलेक्ट्रिक, एंड दैट डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट इंसुलेशन ओनली। जैसे दो एयर के बीच मतलब एयर का अगर कॉलम है दो कंडक्टर्स के बीच में, तो दैट इज ऑल्सो एक्ट्स एज इट गिव्स अ कैपेसिटेंस। जो आपके ट्रांसमिशन, अभी आप ईटीडी पढ़ोगे ये सेमिस्टर में, तो आपके ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस आएगा। तो ये कैपेसिटेंस कहाँ से आता है? कोई किसी ने जाके लगाया है क्या उधर कैपेसिटर? नहीं, it is a capacitance between, because ground is also a good conductor and those conducting overhead lines are also good conductors. तो ये दो conducting plates के बीच में air का insulation आ गया, तो there forms a capacitance। वहां पे भी capacitance form होता है, and वहां से भी very very minor leakage current flows, so that is how the capacitance is formed। okay, तो कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, तो एक का काम है कि करंट कंडक्ट करना है मतलब स्विच ऑन, और दूसरे का काम है करंट कंडक्ट नहीं करना मतलब स्विच ऑफ। अभी मुझे ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जो मेरे मर्जी से, बिकॉज हमेशा हमेशा कंट्रोलिंग रोल में रहना पसंद है। एज ए ह्यूमन बीइंग वी थिंक दैट वी कंट्रोल एवरीथिंग, जैसा है नहीं, बट हमें अच्छा लगता है ऐसा रहना। तो मतलब अभी कैसे फैन भी रिमोट वाले आ गए हैं, सिर्फ टीवी भी नहीं, फैन भी रिमोट वाले आ गए, तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये जो कंडक्ट करना या नहीं करना वो भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ऐसा ऑफ कोर्स लगना जायज है। और वो कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है वो है सेमीकंडक्टर, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स
कंडक्टर कैसे जैसे भी एक्ट कर सकते हैं और इंसुलेटर के जैसे भी एक्ट कर सकते हैं. They have a capability to act as conductor as well as they have capability to act as semiconductor insulators. So conduct or don't conduct, that we can control here. और that played a major role जो जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बनी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बनी. तो ये वही चार्ट है जो हमने लास्ट टाइम देखा था ईएमए में, जो एलिमेंट्स हमने कंडक्टिविटी एंड ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी पे बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर सबकी कंडक्टिविटी जो है जिसका यूनिट है सीमेंस पर मीटर, वो 10⁷ के रेंज में है. बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी है. जैसे जैसे हम नीचे आएंगे मैंगनीन का थोड़ा कम हुआ है. ये दो लाइन के नीचे जब हम देखेंगे कार्बन, मतलब डायमंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड टेफ्लॉन जो विच इज अ वेरी गुड कंडक्टर राइट नाउ कंसिडर्ड, प्लास्टिक है ये टेफ्लॉन. तो इनकी कंडक्टिविटी तो 10⁻⁻ में है, मतलब वो बहुत ही कम है, दे एक्ट एज इंसुलेटर. बट बीच में आते हैं ये दो हीरोज, एक है सिलिकॉन एक है जर्मेनियम, जिनकी कंडक्टिविटी ये दोनों के बीच में पड़ती. वो कंडक्टर के इतने बहुत ज्यादा कंडक्टिव भी नहीं है, बट वो इंसुलेटर के जैसे इतने अच्छे इंसुलेटर्स भी नहीं है. So these two are the building blocks of electron, silicon, germanium. फिर उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन करके और सारे मटेरियल्स डेवलप हो गए हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह बहुत सारे मटेरियल्स हैं. बट बेसिक एलिमेंट्स जो आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स यहाँ पे है, तो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वो दे आर कंसिडर्ड एज सेमीकंडक्टर. अब ये सेमीकंडक्टर क्या हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर. तो दीज टू सेमीकंडक्टर्स, इनकी एक स्पेशलिटी है कि सिलिकॉन मतलब वो सिलिका से बना है. सिलिका क्या है? सिलिका कहाँ मिलता है? सैंड. तो सिलिका सब जगह मिलता है एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट दैट सिलिकॉन फ्रॉम दैट वेरी इजीली, और वो वेरी वेरी प्योर फॉर्म में यू कैन एक्सट्रैक्ट. तो इसीलिए इसका जो वेफर मतलब क्या, खाने का नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट बनते हैं उसमें बहुत ही पतला, बहुत पतला मतलब माइक्रो या उसने मीटर का पतला वेफर बनता है. तो वो बनाना इसके लिए पॉसिबल है विथ अ वेरी गुड प्योरिटी. दूसरा, एबिलिटी टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक. इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको एक प्रोसेस है जिसका नाम, जिसको कहते हैं डोपिंग. तो एन टाइप पी टाइप के बारे में बात कर रहे थे हम. तो एन टाइप पी टाइप नेचुरली नहीं मिलते हैं हमें. एन टाइप पी टाइप को सेमीकंडक्टर वैसा बनाना पड़ता है. जो प्रोसेस, वो कैसे प्रोसेस से बनते हैं, जिसको कहते हैं डोपिंग. तो डोपिंग के वजह से हम उसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो अल्टर्ड. मतलब वो कंडक्टर बनना या नहीं बनना वो कौन डिसाइड करता है? ऑफ कोर्स डोपिंग इज वन प्रोसेस, और हीटिंग या लाइट. सोलार सेल में हमने इनपुट क्या दिया था? सनलाइट. वो सनलाइट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट हुए ना, वैसे ही हीट. क्यों? ये हीट और लाइट का इस पे क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे बाद में. बट ये सारी जो चीजें हैं ये उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करती है. एंड जब भी हमारे पास कंट्रोल आ गया तो हम तो बड़े खुश हैं, एंड इसलिए आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हुआ. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? शुड वी गो अहेड? ये भी चार्ट शायद दिखाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, that how the atomic model developed. So right from that single molecule
जो डाल्टन ने प्रेडिक्ट किया था कि ये शायद ऐसा होगा एटम, उसके आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल जिसको कहते हैं। फिर बाद में आए हमारे थॉमसन, जिन्होंने कहा कि उसमें भाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। फिर आए रुदरफोर्ड, जिसका वो बहुत ही पॉपुलर गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट, याद है ना, स्कूल में पढ़ा होगा। गोल्ड फाइल पे कुछ गैमा रेज या कुछ डाले थे, तो कुछ पास थ्रू हो गए, कुछ रिबेल हो गए, कुछ ने डायरेक्शन चेंज किया, तो उसने कुछ ऐसा मॉडल प्रेडिक्ट किया। फिर आ गए नील्स बोहर का ये मॉडल काफी मतलब अभी भी हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए अभी भी एप्लीकेबल है, जहाँ पे कहा कि ये प्लानिटरी मॉडल है। मतलब जैसे सोलर सिस्टम में सन यहाँ पे एंड बाकी सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं उसको, वैसा ये मॉडल था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रियॉन्स ऑल्सो, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके आजू बाजू घूम रहे हैं इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। ठीक है, इस पे और ज्यादा डिटेल में अगर जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, आगे वाला ऑर्बिट है उसमें 8 है शायद, हाँ 8 ही है, हाँ। इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैसे ही सेकेंड एंड थर्ड के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के पास एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जी है। अगर वो उनको उन्हें मिली एनर्जी तो वो यहाँ से सेकेंड ऑर्बिट से सीधा थर्ड ऑर्बिट में आएंगे, बीच में कहीं नहीं रहेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स है, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ने एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की तो ये इलेक्ट्रॉन थर्ड या फोर्थ में जाएगा। 3.5 2.5 ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं है। समझ में आया? ओके। बट उसके बाद जब ये मॉडल हमने जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन हीलियम के अलावा, जैसे आगे आगे पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो वो टाइप ऑफ मॉडल के आइटम्स के लिए जब भी हमने यही मॉडल लगाया तो वो मॉडल नहीं चला, इट फेल्ड। एंड इसीलिए हमारे वो कैट वाले भाई साहब आए, श्रोडिंजर, जिसका कैट का एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस हुआ। ठीक है, तो श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन बनाया, अभी वो इक्वेशन आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर। वो इक्वेशन को उसको कहते हैं वेव फंक्शन, एंड वो इक्वेशन हैज अ एबिलिटी टू प्रेडिक्ट, प्रोबेबिलिटी हुआ है ना मैथ्स में, तो दैट equation has ability to predict the probability of electrons being present in whatever orbit। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में प्रेजेंट रहेगा, उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। फिर आगे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी कम होगी, अंदर जाओगे तो प्रोबेबिलिटी और कम होगी। ऐसे काइंड ऑफ वो मॉडल है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि देयर इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये ऐसा प्लानिटरी मॉडल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, एंड वो क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है। जहां से आया क्वांटम, क्वांटम स्टेट्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारे इसके बाद चालू हुए। तो अभी का जो मॉडर्न फिजिक्स है विच इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको हमारे क्लासिकल फिजिक्स के लॉज नहीं अप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशन लॉ है, कूलॉम्स लॉ है, वो यहाँ पे नहीं चलता, बट यहाँ के लॉज वहां चलते हैं, पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, यूनिवर्स। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग, मतलब ये एक्चुअली फिजिक्स के पार्ट में आता है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, बिकॉज इंजीनियरिंग इज अप्लाइड फिजिक्स। तो हमें फिजिक्स से जो वही पार्ट लेना है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये श्रोडिंगर मॉडल वगैरह पढ़ के हम कहाँ उसको अप्लाई करने वाले हैं, नहीं अप्लाई करने, तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर आपको डाउट है तो आप मुझे आगे पूछ सकते हैं, इफ आई हैव दैट नॉलेज आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। तो बोहर का ये जो मॉडल था जो उसने प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पे कुछ 1s2 2s2 2p6 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये नथिंग बट क्वांटम स्टेट्स है। दीज आर दी क्वांटम स्टेट्स।
फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो प्लानिटरी मॉडल उसने कहा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है एक्चुअल लाइफ में, जो श्रोडिंगर ने प्रूव किया। एंड एक्चुअल लाइफ में जो मॉडल होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे कहा गया है दैट, वहां यहाँ पे हमने देखा दैट देर आर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स। वो एनर्जी लेवल्स है स्पेसिफिक, उसके ऊपर उसके नीचे कुछ नहीं है, और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली जब भी इन केस ऑफ सॉलिड, अगर आपका गैसियस मटेरियल है, तो गैस में क्या होता है दैट एटम्स आर वेरी अवे फ्रॉम ईच अदर। अवे मतलब मीटर्स अवे नहीं, फ्यू माइक्रोमीटर अवे, ओके। तो एक एटम का दूसरे एटम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लिक्विड में वो थोड़े नजदीक आते हैं, बट फिर भी काफी क्लोज नहीं रहते हैं। तो अगेन एक एटम के फील्ड का, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट एटम, इज नॉट अफेक्टेड बाय द अनदर वन। बट जब भी सॉलिड बनता है, सॉलिड बनता है, तभी वो एटम्स एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, जिसके वजह से सपोज दीज आर सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके एनर्जी को भी अफेक्ट करेगा, एंड इसका जो फील्ड है ये इसके एनर्जी को भी अफेक्ट करेगा। एंड इसीलिए वो स्पेसिफिक एनर्जी जो रहते थे सिंगल एटम में, वो नहीं रहते हैं, वो थोड़े ऊपर नीचे चले जाते हैं, उनके बार बनते हैं, जिसको कहते हैं एनर्जी बैंड। ओके, लेट मी गो अहेड। सो ये जो अभी मैंने सब बड़बड़ की वो इधर लिखा हुआ है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू। तो श्रोडिंगर ने जो मॉडल बताया कि ये जब सॉलिड बनता है, तो सॉलिड क्यों बनता है और कैसे बनता है, जब भी हमारे सेमीकंडक्टर सॉलिड बनाते हैं, सेमीकंडक्टर एटम्स मिलके जब सॉलिड बनाते हैं, या जिनका बेस कार्बन है, कार्बन इज ऑल्सो सेमीकंडक्टर, कार्बन के भी आउटर ऑर्बिट में 4 है, मतलब वो 4 दे भी सकता है, 4 एक्सेप्ट भी कर सकता है। वैसे ही सिलिकॉन है, वैसे ही जर्मेनियम, ठीक है। सो इन दैट केस जब भी ये एक सिलिकॉन एटम्स एक साथ आते हैं सॉलिड बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ऐसे सपोज ये सेंटर वाला है, तो इसने इसके साथ एक शेयर किया, उसने भी एक शेयर किया, इसने इसके साथ एक शेयर किया, इसके भी साथ शेयर किया। ऐसे ये कौन से बॉन्ड बोलते हैं हम लोग इसको, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो दीज आर दी कोवैलेंट बॉन्ड, एंड कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनते हैं, दे गेट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो ऑल योर कार्बन बेस्ड जो भी हमारे मटेरियल है, डायमंड से लेके शुगर, एवरीथिंग हैज गॉट अ क्रिस्टल। सिलिकॉन भी वही कैटेगरी का है, ये क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। Why? Because they are sharing electrons, they form a covalent bond, and that is how they get a specific shape. Okay, so that is how the crystal is made. Same thing is shown here. एनर्जी बैंड का लिखा हुआ है कि जब भी वो सॉलिड में एक साथ आते हैं, तब एक एटम का दूसरे एटम पे अफेक्ट होता है, और फिर वो एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी नहीं रहती है, वो थोड़ी एक्सपैंड होती है, एंड वो एनर्जी बैंड बनती है। तो एनर्जी बैंड जब बनती है, हियर ये पहले स्पेसिफिक एनर्जी थी जब वो सिंगल एटम था। आई होप यू नो दिस, जब हम न्यूक्लियस के तरफ आते हैं तब एनर्जी कम होती है, जो सब इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लीस्ट एनर्जी रहेगी, एंड जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी मोस्ट मतलब हाईएस्ट एनर्जी रहेगी इन दैट एटम। तो ये जो बीच में है, बताया था ना वहां पे नील्स बोहर के मॉडल में कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, उसको कहते हैं एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इनको कहते हैं एनर्जी गैप। यहाँ पे अभी ये एक वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करूं तो वो मेरा नील्स बोर का मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड यहाँ पे एनर्जी बढ़ते जा रही है, एंड of course there are energy gaps where electrons does not exist. So when two atoms मतलब दो atoms अगर एक साथ आएंगे,
तो उसका इफेक्ट इस पे होगा, इसका इफेक्ट उस पे होगा, तो ये एनर्जी शायद ऊपर नीचे हो सकती है, एंड वो ऊपर नीचे होने के बाद वो एक्सपैंड होगी, जो अभी एक लाइन दिख रही है दैट विल गेट एक्सपैंडेड एंड इट विल फॉर्म एनर्जी बैंड, ठीक है। एंड वो एनर्जी बैंड कुछ इस तरह दिख रहा है यहाँ पे बैंड लिखा है, कुछ नाम हम बाद में देखेंगे, बट दिस इज हाउ द रिवाइज डायग्राम लुक लाइक। ये अभी एक लाइन नहीं है बल्कि एक बैंड है जिसमें काफी सारी एनर्जीज है लेवल, ओके। सो जो सबसे बैलेंस बैंड एक बैंड होता है कि जो फुल्ली ऑक्यूपाइड है। टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर आता है, तो वो बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं, ठीक है, मतलब हमारा सेकेंड ऑर्बिट जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2 2 8 4, राइट। तो वो 2 और 8 के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो आएंगे, वो बैंड कंप्लीट है, 8 वाला बैंड, वहां पे और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं। उसके और अंदर एक्चुअली क्वांटम स्टेट रहते हैं, ये क्वांटम स्टेट से बनता है, बट अभी हम वहां नहीं जाने वाले हैं। तो वैलेंस बैंड मतलब जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है, उसको कहते हैं वैलेंस बैंड। एंड कंडक्शन बैंड मतलब जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला बैंड जो पार्शियली फिल्ड है, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली फिल्ड पार्शियली एम्प्टी है, ओके। सो कंडक्शन कब होता है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में चले जाते हैं या कंडक्शन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस दैट मटेरियल, तो कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वही तो आगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये क्यों जाएंगे? ये सेटिस्फाइड है, ये बैठे हुए हैं ऑर्बिट अपना कंप्लीट करके, सो दे वोंट जनरली पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। ऑफ कोर्स अगर इनको भी ज्यादा एनर्जी दी तो दे विल आल्सो एंटर इन द कंडक्शन बैंड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंडक्टर्स में ये कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। इंसुलेटर्स में ये काफी दूर है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम गिनते हैं। दिस इज दी एनर्जी गैप, और इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, so that this gap is huge। हम कितना भी वोल्टेज दे तो बहुत ज्यादा अगर केवीज में वोल्टेज दिया तो ऑब्वियसली ब्रेक डाउन होगा, बट कंडक्शन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। दिस इलेक्ट्रॉन्स वोंट एंटर इन द कंडक्शन बैंड, एंड इसीलिए दे आर नॉट ऑफ यूज, मतलब फॉर एटलीस्ट फॉर कंडक्शन उनका कोई यूज नहीं है। बट सेमी कंडक्टर्स में दिस गैप इज वेरी स्मॉल, एंड जो हमने वो बताया था डोपिंग, हीट, लाइट, उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं एंड दे कैन बिकम गुड कंडक्टर। राइट नाउ जब भी कोई भी हीट नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी डोपिंग नहीं किया हुआ है, वो गैप अभी भी बरकरार है, एंड इसीलिए इट इज इंसुलेटर। बट जब somehow this gap gets ओवरलैप या फिर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में गए, देन इट बिकम्स कंडक्टर। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये लास्ट वाला पार्ट आई विल रिपीट नेक्स्ट टाइम अगेन, इट इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइम मतलब टुमारो।